यदि उचित रास्ता प्राप्त होने पर भी आप रास्ते पे बैठे रहेंगे तो कोई गाड़ी आके आपको कुचल कर चली जाएगी और आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको यदि मंजिल प्राप्त करना हो तो रास्ते पे बैठे मत रहिए। रास्ता यदि उचित रास्ता आपको प्राप्त हो गया तो उस पर बैठे मत रहिए, उस पर चलते बनिए और तब तक चलिए जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, आइए आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिकोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 का आज ये दूसरा क्लास है। इसमें आइए आज अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 या उनसे आगे को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनको गौर से देखिए। 5 में कहता है निम्नलिखित को सिद्ध करें। जो सामने है इनको सिद्ध करना है और दे दिया है कंडीशन जब b = 30 डिग्री, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS क्या है, जैसा है सेम टू सेम पहले उतार लीजिए। 1 - cos b होल इंटू 1 + cos b बाय 1 - sin b होल इंटू 1 + sin b, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, एक फार्मूला लग रहा है क्या, a - b इंटू a + b होता है क्या, a² - b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 - b स्क्वायर, डेट मीन्स cos स्क्वायर b बाय नीचे a - b इंटू a + b, यहाँ पे वही फार्मूला 1 - sin स्क्वायर b। आइए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा अर्थात sin स्क्वायर b। 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर b। sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, स्क्वायर लगल है तो tan स्क्वायर b, ठीक ना। अब चलिए b का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो b का वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिए। कितना, tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इधर स्पेस नहीं था, इधर बना लिए। आप लोग लकीर मार के कभी मत बनाइएगा। चलिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। इनका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1/3 हो गया। RHS देखिए 1/3 ही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लिख देंगे LHS = RHS प्रूफ। चलिए 5 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 सेम कैटेगरी का सवाल है, ठीक ना। देख लीजिए सेम कैटेगरी का सवाल है तो इसमें वही काम करेंगे। सबसे पहले LHS लेंगे 1 - cos अल्फ़ा इंटू 1 + cos अल्फ़ा बाय 1 - sin अल्फ़ा होल इंटू 1 + sin अल्फ़ा। चलिए बोलिए ऊपर में क्या हो जाएगा, जैसे इसको बनाए थे a - b इंटू a + b, तो a² - b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर अल्फ़ा, 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा = होता है sin स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे 1 - sin स्क्वायर अल्फ़ा = cos स्क्वायर अल्फ़ा। sin अल्फ़ा बटा cos अल्फ़ा, डेट मीन्स tan अल्फ़ा, स्क्वायर लगल है तो tan स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू दीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री और tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर होता है 3। हमें कितना प्रूफ करना था, 3। LHS = RHS प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, रोमन नंबर 3 में देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा है, जो कुछ है अपने लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS कितना है, cos a - b, ठीक ना। a और b का वैल्यू दिया हुआ a = b = 60, मतलब a और b दोनों कितना है 60, दोनों का वैल्यू 60 रख दीजिए। cos 60 डिग्री - 60 डिग्री कितना हो गया, 60 में से 60 गया, cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब RHS लीजिए, RHS है cos a इंटू cos b अब प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। a और b दोनों 60 डिग्री है, दोनों a और b की जगह पे 60 रखिए। cos 60 डिग्री इंटू
कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक ना। चलिए आगे, कॉस 60 गुना कॉस 60 तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 60 तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। अब आगे कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर ले लें तो √3/2 का स्क्वायर। आइए सामने हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम दोनों का 4 ऊपर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/4 कट के 1। हमें LHS भी 1 निकला था, RHS भी 1 निकला है, LHS = RHS प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए क्या है, रोमन नंबर 4 में लंबा चौड़ा जो कुछ है उनका LHS लीजिए, मान बैठा दीजिए, सब लंबा चौड़ा छोटा हो जाएगा। 4 तो 4, पहले सेम टू सेम सवाल उतार लीजिए, LHS लिखे हैं। साइन पे पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। LHS लिख लिए। अब चलिए 4 का 4 रहने दीजिए, साइन 30 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल पे पावर 4 माइनस 3 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। 4 बाहर में ही रहेगा, 1 का पावर 4, 1 गुना 1 4 बार कीजिएगा तो 1 ही होगा, बट 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 प्लस 1 का पावर 4 1 और 2 का पावर 4 16 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही 1/1। चलिए 4 को बाहर छोड़ दीजिए, दोनों का एलसीएम 16 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटू दोनों का एलसीएम 2 ऊपर हो गया कितना 1 माइनस 2, 4 चौका 16 ऊपर हो गया कितना 2/4 माइनस 1 में से 2 गया माइनस 1 गुना 3 तो प्लस में 3/2। अब चलिए आगे, दोनों का एलसीएम 4, 2 प्लस 6 कितना हो गया 6 2 8, 8 में 4 से भागा दीजिए 2, हमें प्रूफ करना था 2 हो गया 2, LHS = RHS प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 5 में सबसे पहला जो है आपको इस साइड LHS का ही वैल्यू दिया, RHS का ही वैल्यू है, दोनों साइड सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं LHS है क्या साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब RHS लीजिए, RHS है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री तो 2 तो 2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का ही वैल्यू 1/2 तो 2 तो रहने दीजिए गुना 1 गुना 1 बटा √2 गुना √2 खलिया 2, 2 2 समाप्त बराबर 1। LHS भी 1 RHS भी 1, LHS = RHS प्रूफ। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है। चलिए अब चलते इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 देखिए आपके सामने, इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों टर्म को सिद्ध करना है। इसमें LHS RHS नहीं लेंगे, अरे जब 2 टर्म रहे तब ना LHS RHS, जब 3 टर्म रहे तो LHS RHS नहीं लेते हैं। इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें अपने लोग लेंगे फर्स्ट टर्म 1ST फर्स्ट टर्म क्या है cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब लीजिए सेकेंड टर्म 2ND सेकेंड टर्म TERM, सेकेंड टर्म कितना है 2 cos² 30 डिग्री,
2 तो 2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू √3/2, इसमें -1 भी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, लास्ट में -1 भी लगाइए। चलिए 2 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, इससे इसको काटिए 2 से, कितना हो गया? 3/2 -1, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 3 - 2, कितना हो गया? 3 में से 2 गया तो 1, 1/2। फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 1/2। अब लिखते हैं थर्ड टर्म 3RD। थर्ड टर्म है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। स्पेस नहीं है, हम इधर चले जाते हैं। चलिए 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 1 - 1/2, इसका भी एलसीएम 1, दोनों का एलसीएम 2, 2 - 1, डेट मीन्स 1/2। फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 1/2 और थर्ड टर्म जो निकालें ये भी 1/2, तीनों टर्म बराबर। तो नीचे लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। प्रूफ, ठीक ना? LHS बराबर RHS यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तीनों टर्म बराबर हो गया। प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 6 को कंप्लीट किया, अब चलते इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 देखिए क्या है। रोमन नंबर 7 LHS RHS दोनों तरफ टर्म दिया हो तो दोनों को ले लीजिए। सबसे पहले अपने लोग LHS लेंगे। LHS कितना है? cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक ना? RHS नहीं, अरे वाह, 3 टर्म ना है, ये LHS तब का होगा? तब ये होगा फर्स्ट टर्म, ठीक ना? इस बार होगा अपने लोग का सेकेंड टर्म क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 2 तो 2 गुना साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, तो इनका भी स्क्वायर 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 समाप्त, 1 - 1, डेट मीन्स 0। सेकेंड टर्म 0 निकला। अब निकालते हैं थर्ड टर्म 3RD। थर्ड टर्म TERM। थर्ड टर्म क्या है? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, 2 तो 2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, इनका स्क्वायर -1, 2 तो 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, -1, 2 2 समाप्त, 1 - 1, डेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, तीनों का वैल्यू 0 निकला। तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तीनों टर्म बराबर। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, ठीक ना? चलिए इसी का रोमन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 देखिए, रोमन नंबर 8 में भी दोनों तरफ टर्म दिया हुआ है, ठीक ना? तो सबसे पहले अपने लोग LHS ले लेंगे। LHS क्या है? साइन 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और cos 60 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, और साइन 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2 और साइन 60 का वैल्यू, उनका वैल्यू होता है √3/2। मिस हो गया यहाँ, cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, ठीक ना? चलिए ऊपर गुना 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, प्लस √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, दोनों का एलसीएम 4 ही, ऊपर 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, कट के हो गया 1। LHS निकाले। अब निकालते हैं RHS इस साइड। आप लोग कभी लकीर मार के मत बनाइएगा, नीचे बनाइएगा RHS से। लकीर मार के बनाइएगा तो कहिएगा सब बनाए हैं, एग्जामिनेशन में एक भी मार्क नहीं आएगा।
आर एच एस है क्या, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आर एच एस 1 एल एच एस 1 दोनों बराबर, तो लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। ठीक ना। चलिए 5 का रोमन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 देखिए क्या है, रोमन नंबर 9 है, इसमें दोनों साइड टर्म है, इस साइड एल एच एस भी आर एच एस भी, तो दोनों और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एल एच एस एक बार लिखते हैं, तो पहले सेम टू सेम टर्म उतारिए। cos 60 इंटू cos 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुना कीजिए, √3 गुना 1 √3/2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 √3 बटे 2 दूना 4, दोनों सेम टर्म है, माइनस में दोनों समाप्त बराबर 0। आर एच एस क्या है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, एल एच एस भी 0 आर एच एस भी 0, तो लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। ठीक ना। चलिए इसी का रोमन नंबर 9 कंप्लीट किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 10 पर। रोमन नंबर 10 क्या है, इसमें देख लीजिए, सबसे पहले अपने लोग को एल एच एस का वैल्यू निकालना होगा। एल एच एस है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। आर एच एस फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए दोनों का वैल्यू डालते हैं। पहले ये बट्टे लिख लिए, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, 10 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 10 30 तो 1/√3 इनका स्क्वायर, आगे 1 तो 1 माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 तो 1 प्लस तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 नीचे √3 का स्क्वायर 3। इस सेट कम करते हैं। सबसे पहले अपने लोग बट्टे को लिख लिए, 3 इसके बट्टे में, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 दीजिए, 1 3 का एलसीएम 3, ऊपर 3 माइनस 1 3 माइनस 1, नीचे इसके बट्टे में 1 दीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर 3 प्लस 1 3 समाप्त, ऊपर हो गया 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, काट लीजिए 1/2। एल एच एस 1/2 आर एच एस 1/2 दोनों बराबर हुआ, तो नीचे लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 10 कंप्लीट किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 11 पर। रोमन नंबर 11 क्या, इनको देखिए, इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में है, कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने लोग एल एच एस लेंगे। एल एच एस है 10 60 माइनस 10 30, ठीक ना। तो सब एल एच एस का नियम है, जो पहले जो क्वेश्चन है सेम टू सेम पहले उतार लीजिए, पहले सेम टू सेम उतारिए। 10 60 माइनस 10 30 माइनस बाय 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30। चलिए 10 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटे 1 तो 1 प्लस तो प्लस, 10 60 का वैल्यू √3 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक ना। चलिए आगे अब करते हैं, ये बड़ा वाला बट्टे दे दिए, इसका ही बट्टे में दे दीजिए 1, तो दोनों का एलसीएम 1 और √3 का एलसीएम √3 गुना √3 तो केवल 3 माइनस 1 गुना 1 1, नीचे ये दोनों समाप्त, 1 1 2, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। चलिए अब इधर चले जाते हैं, ऊपर वाले को लिख लीजिए, 3 में से 1 गया, 2/√3 गुना, इन दोनों को उल्टा के लिख लीजिए 1/2, 2 2 समाप्त, डेट मीन्स 1/√3। होता क्या है, जब 4 बट्टे होता है तो ऊपर दोनों को पहले लिख लेते हैं, नीचल का को उल्टा के गुना में रख देते हैं, ठीक ना। तो हो गया कितना 1/√3। अब आर एच एस लीजिए, आर एच एस है आपका क्या 10 30 का वैल्यू 1/√3, एल एच एस भी 1/√3, आर एच एस भी 1/√3, तो लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। यही प्रूफ करना था।
चलिए 5 का रोमन नंबर 11 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 12 पर। रोमन नंबर 12 क्या है इनको देखिए। रोमन नंबर 12 में दोनों साइड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले अपने लोग LHS लिखेंगे। LHS में जैसा क्वेश्चन होता है LHS से ये टोटल का टोटल सेम उतरता है, लेकिन हम नहीं उतार रहे हैं। क्यों नहीं उतार रहे हैं? क्योंकि हमको स्पेस का मतलब कम पड़ जाएगा, ठीक ना। आप जब कॉपी बनाइएगा तो पहली बार LHS लिखें तो सेम टू सेम उतारिएगा, और दूसरी बार इसका वैल्यू बैठाइएगा। हम पहली बार ही बैठा रहे हैं। चलिए 1 तो 1, माइनस तो माइनस। 1030 का वैल्यू 1/√3 बट 1 तो 1 प्लस 1030 तो 1/√3। चलिए ऊपर ये 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/1। 1 और √3 का एलसीएम √3। ऊपर हो गया √3 - 1, √3 और -1। नीचे देख लीजिए इसका भी बटे में 1 दिए। √3 और 1 का एलसीएम √3। ऊपर √3 + 1, √3 + 1। 4 बटे है। 4 बटे वो कैसे हल करते इससे पहले बतलाए थे। ऊपर वाले दोनों को लिख लीजिए √3 - 1 बटे √3। ऊपर वाले दोनों को लिख लिए, गुना करेंगे इसको उल्टा के, मतलब √3 ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 + 1, ठीक ना। इनको काटिए, कितना बच गया? √3 - 1/√3 + 1। हर परिमेकरण करते हैं। हर परिमेकरण करते हैं √3 + 1 है तो गुना कर लेंगे √3 - 1/√3 + -1, हाँ -1। चलिए हर परिमेकरण की कैसे करते हैं? तो प्लस होता है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करता है। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है, मतलब a - b गुना a - b तो क्या हो जाएगा? a - b इंटू a - b, डेट मीन्स a - b का होल स्क्वायर, अर्थात √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सेटअप बना रहे हैं। √3 - 1 का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर तो 1 -2ab -2 इंटू a का वैल्यू √3 इंटू b का वैल्यू 1 बट नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर केवल 3 है ना, 3 -1 का स्क्वायर 1। बोलिए ऊपर कितना हुआ? 3 1 4 -2√3 बटे 2। ऊपर से कॉमन लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा? 2 -√3 बटे 2। 2 2 समाप्त, कितना हो गया? 2 -√3, ठीक ना। ये तो हमें LHS निकला। अब निकालते हैं अपने लोग RHS। RHS है 1 - sin 60 बटे cos 60, ठीक ना। चलिए 1 तो 1, माइनस तो माइनस, cos 60 का वैल्यू √3/2, sin 60 √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। इसके ही बट्टे में 1 दीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम 2 तो कितना हो जाएगा? 2 -√3, नीचे में 1/2। ऊपर वाले को लिख लीजिए 2 -√3/2, इसको उल्टा गुना कर दीजिए 2/1। 2 2 समाप्त, कितना हो गया? 2 -√3। LHS RHS इतना निकला, LHS इतना निकला, दोनों बराबर लिख लेंगे। LHS = RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 13 पर। रोमन नंबर 13, इसका सबसे पहले अपने लोग LHS लिखेंगे। LHS जैसा टर्म है सेम टू सेम उतारेंगे, लेकिन हम नहीं उतार रहे हैं स्पेस के कारण, ठीक ना। आप पहली बार सेम टू सेम उतारिएगा, दूसरा स्टेप में वो काम कीजिएगा जो हम कर रहे हैं। चलिए sin 60 √3/2 प्लस cos 30 √3/2 बट sin 30 1/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1, ये न है। अब चलिए ऊपर वाले का लघुत्तम लीजिए, 2 2 का एलसीएम 2, ऊपर सेम टू सेम रह जाएगा √3 + √3 तो 2√3। नीचे सबका एलसीएम और का एलसीएम लीजिए। देखिए सिंपल तरीका जोड़ने का, कैसे जोड़ते हैं? आधा आधा 1 + 1 2 बटे में दे दीजिए 1, दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं दीजिए। ऐसे भी देखिए 2 2 समाप्त तो कितना बच गया? ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 2, ठीक ना। अब चलिए RHS है cos 30 का वैल्यू होता है कितना? √3/2। LHS RHS बराबर LHS = RHS प्रूफ, ठीक ना।
चलिए अब चलते हैं 5 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 14 पर। रोमन नंबर 14 क्या है? इसमें 3 टर्म है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब चलते हैं सेकेंड टर्म है 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। 2 तो 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 समाप्त, इधर बचा √3/2। अब चलते हैं थर्ड टर्म है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। ठीक ना? 2 तो 2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इनका स्क्वायर। चलिए स्पेस नहीं है, उधर जाते हैं। 2 गुना 1 2 बटे √3। टोटल के बट्टे में 1 तो 1 प्लस तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खलिया 3। चलिए ऊपर में हो गया 2 बटे √3 बटे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आपका 3 और प्लस 1। ऊपर में हो गया 2/√3 गुना उल्टा के 3/3 1 4। 2 दूनी 4, खत्म। कितना बचा अपने लोग को? 3/2√3। ठीक ना? नीचे रूट लगा हुआ है, हर परिमेकरण कीजिए। √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी। √3 से ऊपर कीजिएगा 3√3 अब बटे 2 गुना √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 3 दूना 6, 3 दूना 6 √3/2। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म बराबर, तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, तीनों टर्म बराबर प्रूफ। चलिए 5 का रोमन नंबर 14 कंप्लीट किए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सीरियल नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतने ही। मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।